बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर के आए हैं। ये स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, एक पूरा वेल प्लान्ड कोर्स है भैया। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई और बहन हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आज पूरा डेटा खोल करके आप लोग को देने वाले हैं कि कैसे बिगिनर्स कहाँ कहाँ पे लूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करें शेयर मार्केट में, वो लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। ये सारा पूरा चीज़ आप लोगों को मिलेगा। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। तो देखिए फ्रेंड्स, बिगिनर्स जो होते हैं, मैं पहले बता दूं, बिगिनर्स वो नहीं होते हैं जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, ठीक है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। बिगिनर्स वो भी होते हैं जो अभी तक लॉस कर रहे हैं, ठीक है, डेली डेली लॉस कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग लॉस कहाँ पे कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए हम लोगों ने आज एक डीप एनालिसिस की है और हमारी टीम ने वर्क करके इसको इस तरह से बनाया है आज कि वो आप लोगों को पूरा फायदा हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बिगिनर्स के लिए जो कुछ सवाल हैं, ठीक है, जो सवाल हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, देखिए आप। कैपिटल कितना ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मिनिमम 1 लाख आपके पास कैपिटल हो तो ही आप ट्रेडिंग शुरू करें, ठीक है, वरना एंट्री ना करें। अब 1 लाख क्यों, 5,000 10,000 में क्यों नहीं, क्योंकि 1 लाख को मिनिमम आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। आप चाहें तो उससे ज़्यादा पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट मिनिमम 10 पार्ट, ठीक है। यानी अगर रोज आपका कैपिटल चला जाए तो भी 10 दिन लगे पूरा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, बट इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसको समझिए आप। मान लीजिए एक दिन 100 रुपये से आपका पैसा हो गया 90 रुपये, ठीक है, कितना का लॉस हुआ, 10%, ठीक है। अगर इसको हमको दूसरे दिन रिकवर करना हो, 90 से 100 लाना हो, तो कितना, 11% का हम लोगों को लगभग प्रॉफिट करना होगा। तो वो हमारा 10% का जो लॉस है, यानी 10 रुपये का लॉस हुआ तो दूसरे दिन 11 रुपया करेंगे तो मेकअप हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से समझें हम, अगर यहाँ पे 20% का लॉस हो जाए, मतलब 80, अब देखिए, अब इसको रिकवर करने के लिए आपको 25% का आपको प्रॉफिट करना होगा अगले दिन। देखिए ये गैप कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। यहां तक भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब होगी जब 100 से 50 हो जाए, यानी कितने का लॉस हुआ, 50%, 50%। लेकिन अब आपको रिकवर करने के लिए कितना चाहिए, 100% प्रॉफिट चाहिए, तब ना 50 रुपये में 50 करिएगा, तब ना 100% के बाद आपका। तो इसीलिए अगर आपके पास कैपिटल रहेगा 1 लाख और आप 10,000 से ट्रेडिंग करिएगा, तो निश्चित रूप से आप 10%, 11% वाले ब्रैकेट में ही रहिएगा, या 12-13% वाले में। आप कभी भी 10 से 20, 30, 50 वाले में नहीं जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं रिस्क एसोसिएटेड। रिस्क कितना है, रिस्क तो भाई 100%। आप जो भी ला रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका इरोड हो सकता है, 100% आपका इरोड हो सकता है। इसलिए जो भी शेयर मार्केट में आ रहे हैं वो पूरा सोच समझ के आए कि हम लोग कितना डुबा सकते हैं। इसको ऐसे देखिए कि बहुत से लोग अपना घर द्वार बेच करके, गिरवी रख के, बहुत लोग बाइक अपना गिरवी रख करके, बहुत लोग लोन लेकर के आते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारा सख्त मना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटर्न देखिए, रिटर्न मिनिमम 50% तो होना ही होना चाहिए ईयरली, है, तभी आप ट्रेडिंग में टिक सकते हैं। मैक्सिमम इन्फिनिटी, उसका कोई टारगेट नहीं। अगर 50% का आप ईयरली लक्ष्य बनाते हैं, मतलब डेली में 100 रुपये में से 1 रुपया बनाने के लिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है, 1 रुपीज़। अगर 240 दिन ट्रेडिंग हो रही है और इसमें से 100 दिन आप लॉस कर रहे हैं और 140 दिन प्रॉफिट, मतलब 140 रुपये का आप इंटू 2 कर दीजिए। कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड, जिस दिन प्रॉफिट हुआ आपका 2 रुपया होना चाहिए, और लॉस जिस दिन हुआ 1 रुपया। अगर प्रॉफिट 1 रुपया हुआ तो लॉस 50%। तो अगर इसको 140 रुपये ही करें तो -50 रुपये, मतलब 90 रुपीज़, ठीक है।
इसमें कुछ ब्रोकरेज वगैरह रहेगा आपका, कुछ टैक्सेशन वगैरह, तो मिला करके 50% तो आपको प्रॉफिट लाना ही लाना है। अगर ये आप ला रहे हैं तो आप एक अच्छे बिगिनर हैं। लेकिन जनरली बिगिनर्स ये नहीं ला पाते हैं, बल्कि पूरा का पूरा उनका चले जाता है। सबसे मेन थिंग है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूअस रहेंगे, डेली ट्रेड कर पाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 1000 दिन ट्रेड कर लें, और ज़्यादा नहीं, आप 10,000 पूंजी अब बचा करके रख लें, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बचा के रख ले रहे हैं तो 3 साल बाद आपको ये 50 क्या 100% भी आपको ईयरली ग्रोथ होगा, 200% भी होगा। ठीक है, हालांकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन हो सकता है इतना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है टाइम। टाइम कितना चाहिए? तो मैं पहले भी आपको बताया कि कम से कम 2 से 3 साल अगर आप दे सकते हैं, तभी आप ये स्टॉक मार्केट में आए, वरना मत आए। ठीक है, टाइम आपके पास 2 से 3 साल का फ्रेंड्स होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड। स्किल्स रिक्वायर्ड दोस्तों, अगर किसी मजदूर को हम लोग बोलें कि आप लोग सॉफ्टवेयर बनाएं, या किसी डॉक्टर को बोलें कि आप बिल्डिंग खड़ी करें, तो क्या ये हो सकता है? या एक इंजीनियर को बोलें कि किसी मरीज का हार्ट ऑपरेशन करना है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्किल्स लगेगी। क्या होती है? स्पेशलाइज्ड स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, उसी तरह से सेम स्टॉक मार्केट में भी कुछ स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आप उस स्किल को बिल्ड नहीं करिएगा, उस स्किल को एक्वायर नहीं करिएगा, मान के चलिए आप BCA, BBA, MBA, बीटेक कुछ भी करते हैं तो 4 साल लगता है, कम 3-4 साल। डॉक्टरी करते हैं तो 6 साल लगता है। इसमें भी तो टाइम लगेगा आपका। आप क्यों चाहते हैं कि भाई बस आज ही पैसे लगाऊं और कल रात मेरा डबल ट्रिपल हो जाए? होता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज करना पड़ेगा, साइकोलॉजी डेवलप करनी, बहुत सारी बातें। अगर उसको आप नहीं कर सकते हैं तो आपको शेयर बाजार उठा करके फेंक देगा, आप कहीं के भी नहीं रहिएगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, स्किल्स आपको जरूर से जरूर चाहिए। ठीक है, अब स्किल्स के बाद बारी आती है बेस्ट टीचर्स। ठीक है, या कोर्सेस। बेस्ट टीचर्स कौन कौन से हैं, या कौन कौन से कोर्सेस हैं? तो मैं तो बिगिनर्स को सजेस्ट करूंगा, ज़रूर किसी ना किसी अच्छे टीचर का आप यूट्यूब चैनल पे उनको फॉलो करें। जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स के हैं, ठीक है, उसके बाद आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के हैं, फिर और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री में अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, और कहीं पे आपको सुनने में लग रहा है कि नहीं 3 लाख 4 लाख रुपया ले रहा है और सिखा रहा है, तो मैं गारंटी से कर सकता हूँ फ्रेंड्स, वो सब एकदम चीटर हैं, फ्रॉड हैं। 4 लाख या 4 करोड़ दे करके भी आप 2 महीने में 3 महीने में कहीं भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वो चीज़ है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये सब जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये 10% है, और 90% क्या है? साइकोलॉजी बिल्डअप। आपका माइंड, जब तक आप खुद पे मेहनत नहीं करेंगे, खुद को उस लायक नहीं बनाएंगे, उस तरासेंगे नहीं, उतना टाइम नहीं देंगे। मान के चलिए एक छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का है, साल भर का, उसको हम दौड़ने के लिए बोल दें मैराथन में, क्या वो जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता। वो तो चल भी नहीं सकेगा, आप कितना भी उसको खिला पिला लीजिए। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी है। अगर आप बिगिनर हैं, बच्चे हैं, आप जीत नहीं सकते। अगर आप कोशिश करिएगा, गिर जाइएगा, फिसल जाइएगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आहिस्ते खड़े होइए, एक एक करके अपना पैर को रखिए ज़मीन पे, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करिए, तभी आप लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप बेस्ट टीचर्स जो भी हैं आप देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, उनके फ्री के जो भी हैं आप उनको कंटेंट को देखिए अभी साल भर। उसके बाद अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं कोई ऐसे टीचर हैं जो कि 1 साल बाद, फ्रेंड्स 1 साल से पहले मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं इनके कोर्सेज से बहुतों को फायदा हुआ और आपको उनकी चीज़ें, उनकी बातें ज़्यादा समझ में आती, तो फिर आप वहाँ कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब है बुक्स रिक्वायर्ड। ठीक है,
कोई बुक आप पढ़ें या ना पढ़ें, मैं एक बुक सबको सजेस्ट करता हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन, ये एक इंग्लिश राइटर की बुक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, जितना आप इसको देखिए पढ़िए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसको सुनना। आप कुकू एफएम पे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जा कर के आप ट्रेडिंग इन द जोन को सुनिए, और वो आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करेगी फ्रेंड। इसके अलावा कैंडल स्टिक्स की है, आपका स्टीव नीसन की है एक बुक, ठीक है, स्टीव नीसन, जापानीज हैं ये, और इनका कैंडल स्टिक्स का बुक है, ठीक है। तो कैंडल्स के बारे में आपको यहाँ बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावे भी बहुत सारे बुक्स हैं जो आपको मिल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, वहाँ आप बेसिक्स आप सीख सकते हैं। अगर बुक्स को पढ़ने में नहीं मन लग रहा है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो बात आती है, हमें फुल टाइम करना चाहिए या पार्ट टाइम करना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं तो सलाह दूंगा जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं वो कहीं जॉब करें और इसको एज ए पार्ट टाइम लें, कम से कम इनिशियल 2-3 सालों के लिए, 2 साल तो कम से कम। अगर आपको लगने लगे कि आप जितना अर्न कर रहे हैं वो आपका इक्विवेलेंट है या फिर 90% है या 80% है, तो आप जॉब को क्विट करें, अदरवाइज ना करें। कम से कम 3 महीना तक ये प्रॉफिट होना चाहिए कंटिन्यूअस। ये नहीं कि आज बहुत सारा प्रॉफिट हुआ कल से जॉब छोड़ दिया, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, फैमिली को परेशानी में डालिएगा, ठीक है। तो ये बात श्योर है कि अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी लग जाएं तो आप रातों रात इसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं, इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो बात आती है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो बॉस ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में बहुत फ़र्क है, दोनों दो चीज़ें हैं। ट्रेडिंग जहाँ पे आपको डे टू डे एक्टिव रहना पड़ता है बाजार में, वहीं इन्वेस्टिंग आपको एक बार फंडामेंटल्स देख लिए और आप बस मार्केट में बड़ा कोई मूवमेंट ना हो, ये चीज़ आप ध्यान रखें तो इन्वेस्टिंग आपका ठीक ठाक चलेगा। और अगर आप अच्छे शेयर्स को लेके भूल भी गए ना 5 साल तक 10 साल तक, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में आपको डे टू डे एक्टिव रहना होगा, बाजार में एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो जो लोग, जिन लोगों के पास जॉब के अंडर में या फिर दिन भर बाजार देखने का समय नहीं है, वो इन्वेस्टिंग में जा सकते हैं। बाद बाकी लोग जो हैं वो ट्रेडिंग में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर सलाह देते हैं पहले आप ट्रेडिंग में आइए, ट्रेडिंग से आप मूव करिए इन्वेस्टिंग में, ठीक है। धीरे धीरे आप इन्वेस्टिंग में खुद ही चले जाएंगे। जब ट्रेडिंग से आप पैसे अर्न करने लगेंगे तो यहाँ से 10,000 20,000 ऐसे करके आप अमाउंट इन्वेस्ट करते जाइए, लाखों करोड़ों रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट आप ट्रेडिंग से करें, क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए आपको मिलेगा। जो आपको फंडामेंटल्स है वो बहुत लार्ज है, मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स का कोई लिमिट नहीं, लेकिन टेक्निकल्स जो है ना वो एक लिमिटेशन है, ठीक है। टेक्निकल में इंडिकेटर्स हैं, सबका एक प्रोसेस है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है उसके लिए हाई स्किल्स की ज़रूरत है। मतलब उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट पढ़ने आनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, शेयर्स का वैल्यू कितना है, उसके हिसाब से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से, उसके स्टाफ कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी, सब चीज़ें ज़रूरत है। वहीं ट्रेडिंग में आपको इतनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बॉस कि विच ट्रेडर इज, विच ब्रोकर इज बेस्ट ब्रोकर, ठीक है। तो कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा, तो ब्रोकर्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं, और मैं शुरुआत में आपको सलाह दूंगा ऐसे ब्रोकर्स जो कि आपको एकदम फ्री ब्रोकरेज हो, ठीक है।
तो इसमें से एक एम स्टॉक है, ठीक है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोटा मोटी ठीक ठाक है। मैं एक्सलेंट तो नहीं बोलूँगा, बहुत सारे इसको काम करने बाकी हैं अभी अपने सॉफ्टवेयर में, लेकिन जितना है इसका ऐप्स में वो अभी मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। आप बिगिनर्स के लिए इसको अच्छा मान सकते हैं, ठीक है, बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें 1000 रुपया प्लस जीएसटी दे करके आप इसको आप इनिशियली फ्री करा सकते हैं, ठीक है, फ्री ब्रोकरेज करा सकते हैं, और एडिशनल 1000 दे करके आप उसको लाइफ टाइम एएमसी भी फ्री कर सकते हैं, नहीं तो 120 रुपया आपको क्वार्टरली चार्ज लगेगा, मतलब 480 रुपया साल में लगेगा, ठीक है। तो आप एम स्टॉक देख लीजिए, उसके बाद भी जीरोधा है, अब स्टॉक्स है, बहुत सारे आपको ऐसे ब्रोकर मिल जाएंगे जो कि आपको अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब है कि हमें खुद के कैपिटल से करना चाहिए या बोरोइंग्स या मार्जिन। तो मेरी क्लासेस जो कंटिन्यूअस अटेंड करते हैं वो जानते हैं, मैं बोरोइंग्स को कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ फ्रेंड्स बिगिनर्स के लिए। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल अपने कैपिटल से करें, आप कैपिटल ओन है, एकदम खुद का कैपिटल से करें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार अगर आप इसमें फंस गए तो लाइफ मतलब सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बहुत से लोग पूछते हैं क्या कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, ट्रेडिंग का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको एकदम प्रोसेस टू प्रोसेस ही जाना होगा, बिना प्रोसेस के गए कोई उपाय नहीं है, इसलिए आपको कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं मिलेगा, एकदम आपको प्रोसेस में ही फॉलो करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चले आते हैं क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। पहले डू, क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग बताएंगे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कीप योर कैपिटल स्मॉल, कीप योर कैपिटल स्मॉल। आप शुरू में एक छोटी पूंजी से स्टार्ट करें, जब धीरे धीरे आपको मुनाफा होने लगे या लॉस होना बंद हो जाए तभी आप उसको कैपिटल को बढ़ाइए। सबसे पहले शुरुआत में आप एकदम मिनिमम से एक लॉट से शुरू करें, 10,000 15,000 रुपये से ही आप स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट विथ वन लॉट, स्टार्ट विथ वन लॉट, आप एक लॉट से ही शुरू करें, ठीक है। स्टार्ट जो कर रहे हैं आप, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आप एक लॉट से ही कम से कम कितने दिन तक, 90 दिन तक। उसके बाद क्या करना है, इसको 5 गुना नहीं करना, डबल करना। उसके बाद 3 महीने के बाद क्या करना है, फिर डबल, फिर 3 महीने के बाद फिर डबल। तो आपको साल भर के बाद ही 10 लॉट से ट्रेड करना है, आप ये मान के चलिए साल भर से पहले 10 लॉट में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब एक ही दिन में ट्रेड ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड्स। आपको लिमिटेड ट्रेडिंग करनी है, मान के चलिए आप शुरुआत में 3 ट्रेड ही दिन का टारगेट रखिए, इससे ज़्यादा का टारगेट मत रखिए। अब क्या है, डू नॉट ट्रेड विथ, डू नॉट ट्रेड विथ फुल कैपिटल, फुल कैपिटल से आपको ट्रेड नहीं करना है, कैपिटल को 5 से 10 भागों में डिवाइड करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब डेली लॉस कितना होना चाहिए, डोंट मेक डेली लॉस अबव 5%, 5% से ज़्यादा का डेली लॉस आपका होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, 5% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है फ्रेंड्स।
क्या नहीं करना है, अगर आपको डेली 2 लॉस हो जाए तो उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, नॉट ट्रेड आफ्टर दैट। अगर आपको दिन में आपने 2 ट्रेड लिए, दोनों में लॉस हो गया, आपको ट्रेड नहीं करना है उस दिन। मार्केट वॉलेटाइल है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका माइंड जो है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इसके बाद आप ट्रेड करिएगा भी, अच्छा ट्रेड में भी आपका सक्सेस का चांस नहीं रहेगा फ्रेंड्स। आपकी साइकोलॉजी एकदम बेकार कर देगी। अगर ये 2 ट्रेड खराब चलेगा ना, उसके बाद आपको उस दिन के लिए ट्रेड करना ही नहीं है। आप चाहे तो लैपटॉप को, मोबाइल को बंद करके भी बैठ सकते हैं, अगर नहीं तो बाजार में बने रहिए, बट आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट कैरी लॉसेस। लॉसेस को कैरी मत करिए। बहुत से लोग लॉसेस को दूसरे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल आपको उसी दिन अपना लॉस को ख़त्म करना है। जितना भी लॉस हो रहा है उसको कट करिए वहीं से। आपको लॉस को कैरी करके रख के कचरा को कभी नहीं जाना है, नहीं तो वो कचरा और गंद करेगा, महकेगा, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है लॉसेस को, ठीक है। अब ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड अगेंस्ट ट्रेंड डोंट, ठीक है। ट्रेंड ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेड जो करते हैं वो कभी कभी ट्रेंड के अगेंस्ट में भी चले जाते हैं, तो बिल्कुल मत करिए। जिधर जा रहा है ट्रेड का ट्रेंड, उधर ही आपको ट्रेड लेना है, आपको अगेंस्ट नहीं जाना है। जब भी घोड़ा चल रहा हो उस पर बैठ जाना है। आपको दौड़ते हुए घोड़ा बहुत थक गया है तो यहाँ पे नहीं बैठना है, घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ, यहाँ पे आप बैठ जाइए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है, 2 से 4% का ही टारगेट रखिए, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। शुरू में आप बड़े प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बड़े प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कितना रखना है, 2 to 4% डेली। अगर आप ये मान करके चलिए ना, आप ऑप्शन सेलर के पास जाइए ना, देखिए ना, वो उसको अगर 4% 5% हो गया डेली, वो तो बहुत खुश है। और आप ऑप्शन बायर लगे हुए हैं कि आज ही मेरा पैसा 100 से 200 हो जाएगा, नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप ये चीज़ को देखिए, ठीक है। और बुक रीडिंग को मत छोड़िए, डोंट क्विट बुक रीडिंग, ठीक है। आप किताब को पढ़ते ही जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे चैप्टर्स आज मैंने बताए आपको। इस बीच में आपको जो भी पसंद आया हो, नहीं पसंद आया हो, कमेंट करके बताइए हमें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ऐसी वैल्यूएबल आपको वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगी, आप जा करके सर्च कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।